दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं मिडिल ईस्ट की 10 अहम और बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं विशाल आजम। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में एक अहम मुआहिदा करीब है। इस रास्ते से दुनिया का बहुत सा तेल गुजरता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इस मंसूबे पर अभी कई मुश्किल सवाल बाकी हैं। इस मामले पर दुनिया भर की नजर टिकी है। यमन में हौसी ग्रुप के हमले में कई सरकारी फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। यह हालिया महीनों के बड़े हमलों में से एक बताया जा रहा है। इसके बाद इलाके में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। अमन मुज़ाकरात पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं। जनूबी लेबनान में एक धमाके में 2 इस्राएली रिजर्व फौजी मारे गए। इस्राएली फौज ने कहा कि वो इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। इसी दौरान लेबनान और इस्राएल के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं। सरहदी इलाके में हालात अब भी नाजुक हैं। शाम यानी सीरिया के दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब एक मुसाफिर मिनी बस में धमाका हुआ। इस वाक़े में कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए। सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी है। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। युगांडा ने गजा के लिए मुजव्वज़ा बैनुल अक़वामी फोर्स में फौज भेजने की मंजूरी दी है। ताहम यह फोर्स अभी मुकम्मल तौर पर कायम नहीं हुई। मुख्तलिफ कंट्रीज इस तजवीज़ पर बात कर रहे हैं। इसका मकसद इलाके में इस्तेहकाम लाना है। इराक़ी हुकूमत ने कहा है कि गैर कानूनी मुसल्लह ग्रुपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत चाहती है कि हथियार सिर्फ रियासत के कंट्रोल में हो। इस फैसले को मुल्क की सलामती के लिए अहम करार दिया जा रहा है। लेबनान में ताजा इस्राएली हमलों में कई अफराद जख्मी हुए हैं। ये हमले उस वक्त हुए जब मुज़ाकरात जारी थे। दोनों तरफ कशीदगी कम करने की कोशिश भी जारी है। आम शहरी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अमेरिका में मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट से खाम तेल यानी क्रूड ऑयल की दरामद बढ़ने की तवक्को है। इसकी एक वजह खित्ते में बहरी रास्तों की बदलती सूरत हाल बताई जा रही है। तवानाई की आलमी मंडी यानी एनर्जी का वर्ल्ड मार्केट जो है इस पेशरफ्त को करीब से देख रहा है और इससे तेल की तिजारत पर असर पड़ सकता है। कुछ शिपिंग कंपनियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुतअल्लिक मुजव्वज़ा इंतजाम पर खदशात जाहिर किए हैं। इनके मुताबिक इस मंसूबे पर अमल करना आसान नहीं होगा। कंपनियों ने महफूज और आजाद बहरी रास्तों पर जोर दिया है। मुज़ाकरात अभी जारी हैं। मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ कंट्रीज यानी मुख्तलिफ ममालिक सिफारती राबते डिप्लोमेटिक प्रोसेस बढ़ाने की कोशिश में है। मकसद कशीदगी कम करना है और मुज़ाकरात को बातचीत को आगे बढ़ाना है। कई अहम मामलात पर अभी इत्तिफाक नहीं हो सका है। आने वाले दिनों में मजीद मुलाकातों की तवक्को है।